आदि कोई सुराग मिला? नहीं सर, मैंने उस एरिया के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई फुटेज नहीं मिला जिस पर कोई डाउट हो। टायर के निशान बहुत बड़े हैं। बेशक ये ज़रूर किसी ट्रक के निशान हैं, लेकिन ये बीच में सीधी लाइन कैसी है? लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं ये लाइन कैसी है? चाहे वीडियो को पॉज कीजिए। ये डिस्कशन मेहुल सुनता है और उस लाइन के पास चला जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ज़रूर ट्रक के आगे कोई चैन लटकी होगी, ये उसी का निशान है, इसीलिए ये लाइन सीधी बन गई है। आदि, ऐसे ट्रकों को ट्रैक करने की कोशिश करो जिनके आगे चैन सा कुछ लटका हो। सभी ट्रकों को ट्रैक करो, तभी आदि सभी ट्रकों को ट्रैक करना शुरू कर देता है। आदि को ऐसे 3 ट्रक मिलते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं तीनों में से आलिया वाला ट्रक कौन सा है? टायर ए में देखिए, जंजीर तो है लेकिन वो डबल टायर है, लेकिन जो निशान मिले थे वो सिंगल टायर के थे। ट्रक बी में देखिए, जंजीर तो है लेकिन वो ज़मीन से नहीं लग रही, इसका मतलब ट्रक सी ही वो ट्रक है। आदि तुरंत ट्रक का नंबर नोटिस करता है और मेहुल को भेज देता है और साउथ अफ्रीका के सीसीटीवी में ट्रक को ट्रैक करने लगता है। आलिया दीदी को भूख लगी है, प्यास भी लगी होगी। जोया इधर उधर देखने लगती है तो जोया को एक पानी की बोतल दिखाई देती है। लेकिन मैं पानी की बोतल कैसे उठाऊं? लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं जोया बोतल उठाने के लिए क्या करेगी? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। जोया के दोनों हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन पैर एक बंधा हुआ है और रस्सी काफ़ी लंबी है। तो जोया उठती है और बोतल के पास चली जाती है और बोतल को धक्का देकर नीचे गिराने लगती है। जैसे ही बोतल नीचे गिरती है वो उसे रोल कर कर आलिया के पास ले जाने लगती है, लेकिन तभी जयकाल का एक आदमी वहां आ जाता है और जोया को जोरदार थप्पड़ रखता है। ओए, तूने हाथ कैसे उठाया? जोया को हाथ मत लगाना। जोया, तुम ठीक हो ना? जोया, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम एक बहुत ही बहादुर लड़की हो। हमें वापस सारा के घर जाकर डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए, हमें लगता है हम ज़रूर कुछ मिस कर रहे हैं। फिर वो दोनों सारा के घर जाने लगते हैं। वहाँ जाकर वो सब कुछ ढूंढने लगते हैं। फातिमा सर्च करते करते सारा के रूम तक पहुँच जाती है और इधर उधर देखने लगती है। सर्च करते करते फातिमा की नज़र एक दीवार पर पड़ती है जहाँ कुछ निशान बने हुए थे। जियान, जल्दी यहाँ आओ। जियान भागकर फातिमा के पास पहुँच जाता है। ये देखो, ये कैसे निशान है? लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं ये कैसे निशान है? इस अलमारी के पीछे ज़रूर कोई सीक्रेट रूम है। देखो, मार्क्स बिल्कुल टॉप पर हैं, इसे सरकाने के ही ये निशान हैं। जियान उस अलमारी को सरकाने लगता है। ये कैसे रूम है और यहाँ जयकाल आर्मी की टी शर्ट क्यों है? जियान पूरे रूम के फुटेज लेता है, मेहुल और डिटेक्टिव सोसाइटी को भेज देता है। सारा तो बिग डैडी के लिए काम करती थी, फिर यहाँ जयकाल आर्मी की टी शर्ट कैसे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाईजान। आदि, जियान का मैसेज आया है, उन्हें सारा के घर पर जयकाल आर्मी के टी शर्ट मिले हैं। क्या जयकाल आर्मी मतलब एक और दुश्मन की एंट्री? मेहुल तुरंत जियान को और सर्च करने का मैसेज भेज देता है। ये देखो फातिमा, ये क्या आलिया का फोटो, वो भी जयकाल आर्मी के आदमी को मारते हुए। फातिमा को ड्रॉअर में एक फोटो मिलता है। फातिमा, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? उधर आदि ट्रक को ट्रैक कर रहा था। पहले ट्रक एरिया 13 को क्रॉस करता है, फिर 26 को, फिर 39 को। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं ट्रक अगला कौन सा एरिया क्रॉस करेगा? सोचिए सोचिए। ट्रक 13 के मल्टीप्लेक्स में क्रॉस कर रहा है। पहले 13, फिर 26, फिर 29, होगा 52। फिर वही होता है, एरिया 52 में ट्रक चला जाता है और एक जंगल में जाकर रुक जाता है। मेहुल सर, ट्रक की आखिरी लोकेशन एक जंगल में है,
इससे आगे सीसीटीवी नहीं है तो वहीं जाकर उसे ट्रैक करना होगा। मेहुल टीम एंडरसन और साइंटिस्ट को लेकर निकल जाता है। बहुत प्यास लगी है, क्या ये पानी है? नहीं टीम, ये बॉम्ब है, इसे पीना मत, ये मैंने जैकाल आर्मी के लिए बनाया है। वो चारों थोड़ी देर में जंगल के सामने पहुंच जाते हैं। फातिमा, मुझे याद है ये जैकाल आर्मी में चीफ था, लंदन वाली फाइट में ये मारा गया था। मैंने डिटेक्टिव सोसाइटी में इसके फोटोज देखे हैं। मतलब ये सारा का पति है और जोया इसकी बेटी है। लंदन में मेहुल और जैकाल आर्मी के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी जिसमें जोया के पापा की मौत हो गई थी। सारा उसी की मौत का बदला लेने के लिए जैकाल आर्मी में ज्वाइन हो गई थी, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, उसी के आदमियों ने उसे मार डाला था। लेकिन क्या जोया और आलिया को ये बताना ठीक होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। ओह नो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आलिया के इस किडनैप के पीछे जैकाल आर्मी का हाथ है। वो चारों जंगल में अंदर की तरफ जाने लगते हैं। हमें चारों तरफ ढूंढना चाहिए। जंगल की मिट्टी गीली है, हो सकता है हमें कहीं ना कहीं टायर के निशान मिल जाएं। वो चारों जंगल में अलग अलग जाने लगते हैं और ट्रक को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। तभी साइंटिस्ट को कुछ झाड़ियाँ हिलती हुई दिखाई देती हैं। कहीं यहाँ शेर तो नहीं? साइंटिस्ट अपनी जेब से एक गैजेट निकालता है, उसकी मदद से वो उधर फायर करता है तो वहाँ से एक हिरन निकल कर भागता है। अरे ये तो हिरन है, मैं बेकार में डर रहा था। साउथ अफ्रीका में बाकी काफ़ी घने जंगल हैं और यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ हर तरह के जानवर होते हैं। तभी साइंटिस्ट के पैर में एक कांटा चुभ जाता है। टीम जंगल में बहुत अंदर तक पहुँच चुका था। चलते चलते टीम एक गड्ढे में गिर जाता है। ये तो ज़रूर किसी की साजिश है। और तभी जैकाल आर्मी के आदमी गन लेकर वहाँ आ जाते हैं और टीम को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। एंडरसन और मेहुल को कोई भी क्लू नहीं मिलता और तीनों वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रक आखिर जंगल में चला कहाँ गया? ये टीम कहाँ रह गया? तभी साइंटिस्ट अपनी जेब से एक गैजेट निकालता है और बटन प्रेस करता है। तभी साइंटिस्ट की कार हिलने लगती है और उसमें से कुछ ड्रोन निकलते हैं और हवा में चारों तरफ जाने लगते हैं। साइंटिस्ट, तुम्हारे पास ड्रोन थे तो हम जंगल में क्यों घूम रहे थे? अरे मैं तो भूल ही गया था, अभी याद आया। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। साइंटिस्ट, ड्रोन को गड्ढे में लेकर जाओ। अरे ये रुमाल, ये तो टीम का है। नीचे ज़मीन पर देखो क्या लिखा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं ज़मीन पर क्या लिखा है? टीम ने कोड छोड़ा है, इसका मतलब जैकाल आर्मी ने उसे पकड़ लिया है। मतलब जैकाल आर्मी का अड्डा यहीं कहीं है, आलिया भी यहीं कहीं है। तभी जैकाल आर्मी के लोग ड्रोन पर गोली चलाने लगते हैं और नो, उन्हें पता चल गया है, जल्द से जल्द हमें यहाँ से छुपना होगा। तभी जैकाल बिग डैडी को कॉल कर कर बताता है कि आलिया मेरे पास है। बिग डैडी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। दैट्स अमेजिंग, आलिया की मदद से हम मेहुल को पकड़ लेंगे। बिग डैडी, माइकल और मार्को जैकाल के अड्डे की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं अफ्रीकन डिटेक्टिव कोसी बीच पर एक बोट का इंतजार कर रही थी। व्हाट, ये तो एक बोट है, यहाँ तो शिप आने वाली थी। इसका मतलब ये एक डिकोड था मुझे गुमराह करने के लिए। तभी कोसी डीम को कॉल करती है, लेकिन डीम का कॉल नहीं लग पा रहा था। कोसी तुरंत आदि को कॉल करती है। वहीं जैकाल आर्मी के आदमी डीम को अपने अड्डे पर ले जा चुके थे। वो उसे आलिया वाले रूम में फेंक देते हैं। वाह, एक पे एक फ्री, जल्द ही मेहुल भी मेरे कब्जे में होगा। वहीं जैकाल आर्मी मेहुल, साइंटिस्ट और एंडरसन को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं। वो तीनों उन्हें देखकर वहां से भागने लगते हैं। साइंटिस्ट घबरा जाता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। साइंटिस्ट, तुम ये क्या कर रहे हो? जल्दी नीचे उतरो, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी उनके सामने जैकाल आर्मी के आदमी आ जाते हैं जिनके हाथों में गन और बॉम्ब थे। मेहुल, अपने आप को सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे। साइंटिस्ट, जल्दी से कुछ करो। मेहुल, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मेहुल, सरेंडर कर दो नहीं तो हम आलिया को मार देंगे। नहीं, आलिया को कुछ मत करना। मेहुल, साइंटिस्ट और एंडरसन
सरेंडर कर देते हैं। जयकाल आर्मी के लोग उन तीनों के हाथ बांध देते हैं और उन्हें भी आलिया वाले रूम में फेंक देते हैं। मेहुल सर, आप यहाँ, अब हमें कौन बचाएगा? आलिया, तुम ठीक तो हो ना? वाह, क्या दिन है आज। सारे डिटेक्टिव एक ही साथ पकड़े गए। हमने अपने इस पूरे अड्डे पर बॉम्ब लगा दिए हैं। अब एक बार बिग डैडी आ जाए, वो तुम्हें देख ले, उसके बाद हम तुम्हें बॉम्ब से उड़ा देंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। सर, अब हम क्या करेंगे? भरोसा रखो आलिया। वहीं कोसी आदि से बात करती है तो आदि उसे बताता है कि सारे डिटेक्टिव एक जंगल की तरफ गए हैं। मैं उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जंगल में नेटवर्क जाम करने के जैमर लगे हुए हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जंगल में इन जैमर का क्या काम। कोसी तुरंत उस जंगल की तरफ निकल पड़ती है। वो उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए जंगल तक पहुंच जाती है। ये तो साइंटिस्ट की कार है, लेकिन साइंटिस्ट कहाँ है? वो इधर उधर जाकर डिटेक्टिव मेहुल और उसके साथियों को ढूंढने लगती है। तभी बिग डैडी, मार्को और माइकल जयकाल के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। आलिया, बस अब तुम्हारे दिन खत्म। आलिया ही नहीं, मेरे पास मेहुल भी है। जल्दी से 100 करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और आज मेहुल और आलिया का आखिरी दिन होगा। आज सारे डिटेक्टिव को एक साथ ही मार देंगे। फिर वो चारों मेहुल और आलिया के पास जाने लगते हैं। मेहुल, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अब तुम अपने आखिरी घंटे गिनना शुरू कर दो। 2 घंटे में ये सारा अड्डा उड़ जाएगा। वहीं कोसी को मेहुल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक रिमोट पर पड़ती है। वो उस रिमोट को उठाती है और एक बटन प्रेस करती है तो उस पर डिटेक्टिव सोसाइटी का सिंबल बन रहा था। जयकाल आर्मी के लोग जब मेहुल को ले जा रहे थे तो उसने साइंटिस्ट की जेब से निकालकर ये रिमोट यहाँ फेंक दिया था। कोसी अपना आईडी कार्ड उस रिमोट पर लगाती है तो रिमोट एक्टिवेट हो जाता है और कोसी एक रोबोट बटन को प्रेस करती है। तभी साइंटिस्ट की गाड़ी एक रोबोट बन जाती है। वो रोबोट कोसी के पास जाने लगता है। कोसी खुश होकर कहती है, वाह साइंटिस्ट, तुम्हारा जवाब नहीं। तभी कोसी उसे हुक्म देती है, मेहुल को सर्च करो। रोबोट उसका ऑर्डर सुनता है और जंगल को सर्च करने लगता है। डिटेक्टिव मेहुल इस बंकर के अंदर है। सेफ डिटेक्टिव मेहुल। कोसी का ऑर्डर सुनते ही रोबोट मेहुल को बचाने भागने लगता है और कोसी भी भागने लगती है मेहुल की तरफ। ओह नो, ये तो जयकाल आर्मी के लोग हैं। वो भी इतने सारे, इनके बीच से मेहुल को कैसे बचाएंगे? तभी कोसी रोबोट को लोकेशन मोड पे एक्टिवेट कर देती है। रोबोट पूरे एरिया को स्कैन करता है और कोसी को एक रास्ता बताता है जहां से वो अड्डे के अंदर पहुंच जाएगी। तभी रोबोट अलर्ट मोड पर चला जाता है। कोसी आदि को कॉल करती है, आदि मुझे ट्रैक करो और ये लोकेशन साउथ अफ्रीकन पुलिस को भेज दो। मेहुल और उसकी टीम को बचाने जा रही हूँ। 1 घंटे में यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। उससे पहले मुझे उन्हें बचाना है। कोसी 2 बोतल बम अपने पॉकेट में रख लेती है। कोसी बताए हुए रास्ते से अड्डे के अंदर जाना शुरू कर देती है। जयकाल आर्मी का आदमी कोसी को भागते हुए देख लेता है। वो उसे शूट ही करने वाला था कि तभी एक गोली आकर उसे उड़ा देती है। वाह, क्या कमाल का रोबोट बनाया है साइंटिस्ट ने। इसने तो मेरी जान ही बचा ली। फिर रोबोट और जयकाल आर्मी के बीच जंग शुरू हो जाती है। बहुत गोलियां चलाने के बाद जयकाल आर्मी उसे मार नहीं पा रही थी, लेकिन रोबोट अब फायर करने लगता है।
रोबोट के बार बार फायर करने से जयकाल आर्मी के काफ़ी लोग मारे जाते हैं, लेकिन बचे हुए लोग हार नहीं मान रहे थे। वो रोबोट के ऊपर लगातार गोलियां चला रहे थे। तभी रोबोट एक टैंकर उठाता है और जयकाल आर्मी के एक आदमी पर फेंक देता है। उसका वहीं पर कचूमर निकल जाता है और बाकी जयकाल आर्मी के लोग डरने लगते हैं। वहीं कोसी छुपते छुपाते अड्डे के अंदर जाने लगती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर जयकाल आर्मी के लोग बाहर की तरफ जाने लगते हैं। सामने 3 दरवाजे दिखते हैं। क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव और उसकी टीम कौन से दरवाजे में है, ए, बी या सी? अच्छे से सोचिए। ध्यान से देखिए, पहले और दूसरे दरवाजे पर कोई गार्ड नहीं खड़ा है, लेकिन तीसरे दरवाजे पर 2 गार्ड खड़े हैं। कोसी समझ जाती है कि उसी दरवाजे के पीछे पूरी डिटेक्टिव फैमिली है। वो दोनों गार्ड कोसी को देख लेते हैं और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। कोसी उन दोनों गार्डों को बहुत मारती है। दोनों गार्डों को पीटने के बाद कोसी दरवाजे के अंदर चली जाती है और वहां जाकर देखती है साइंटिस्ट और डिटेक्टिव की पूरी फैमिली वहीं पर मौजूद थी। तभी सारे लोग कोसी को वहां पर देखते हैं और खुश हो जाते हैं। मेहुल कहता है, मैं जानता था तुम हमें बचाने ज़रूर आओगी। कोसी मेहुल की रस्सी खोल देती है। उसके बाद सारे लोग एक एक करके आज़ाद होने लगते हैं। कोसी कहती है, हमारे पास बस 20 मिनट हैं। रोबोट जयकाल आर्मी से ज़्यादा देर नहीं लड़ पाएगा। कुछ ही देर में साउथ अफ्रीकन पुलिस यहाँ पर पहुँच जाएगी। फिर वो सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रोबोट उन लोगों को कड़ी टक्कर दे रहा था। सारी जयकाल आर्मी को उसने अकेले ही नाक में दम कर रखा था। लेकिन तभी जयकाल आर्मी का एक आदमी रोबोट पर एक मिसाइल दाग देता है और रोबोट वहीं पर गिर जाता है। लेकिन गिरते गिरते रोबोट उस आदमी पर एक मिसाइल दागता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है। ओह नो, ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। आदि रोबोट के ड्रोन्स एक्टिवेट कर देता है। वहीं जयकाल, बिग डैडी, माइकल और मार्को ये सारी आवाज़ें सुनकर घबराने लगते हैं। बिग डैडी कहता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। 10 मिनट में सारा अड्डा ब्लास्ट हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। चारों वहाँ से निकलने लगते हैं। वहीं सारे डिटेक्टिव बाहर निकलने लगते हैं और जयकाल आर्मी को मारने लगते हैं। देखते ही देखते सारे जयकाल आर्मी के लोग ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोग वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं। फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं। तभी टीम को कुछ वहाँ पर हथियार दिखाई देते हैं और सारे लोग बाहर जाने लगते हैं। जयकाल, बिग डैडी, माइकल और मार्को अंदर हैं और बाकी सब वहीं पर हैं। हमें उन्हें पकड़ना होगा। तभी वो चारों मेहुल के सामने आ जाते हैं। मेरे सारे आदमी कहाँ गए? बिग डैडी मेहुल को चैलेंज करता है, मेहुल अगर तुम में दम है तो अकेले ही मेरा सामना करो। मेहुल कहता है, मैं तैयार हूँ तुमसे फाइट करने के लिए। बिग डैडी अपने सारे कपड़े उतार कर बॉडी दिखाने लगता है और मेहुल को ललकारता है। मेहुल उससे बच जाता है और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले तो बिग डैडी मेहुल पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी मेहुल अपनी पावर दिखाता है और बिग डैडी पर भारी पड़ने लगता है। उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। बिग डैडी का खून भी निकल जाता है। बिग डैडी को पिटता हुआ देखकर
माइकल अपनी गन निकाल लेता है, मैं मेहुल को नहीं छोड़ूंगा। तभी एंडरसन अपनी गन निकालता है और उसके हाथ पर फायर करता है तो उसकी गन दूर जाकर गिरती है। आलिया कहती है बस अब 2 मिनट बचे हैं, जल्दी निकलो यहाँ से। लेकिन बिग डैडी मेहुल पर भारी पड़ रहा था। मेहुल उसका पैर पकड़ता है और बिग डैडी को फेंक देता है। आलिया फिर कहती है बस 1 मिनट बचा है, जल्दी निकलो यहाँ से। लेकिन बिग डैडी मेहुल की हड्डी तोड़ देता है, जिससे सारे लोग परेशान हो जाते हैं और जैकाल खुश होने लगता है। उसके साथी भी खुश होने लगते हैं। टीम एंडरसन और कोसी गन निकालते हैं तो बिग डैडी के साथी भी गन निकाल लेते हैं। तभी कोई गोली चला देता है और एक गोली आकर बिग डैडी को लगती है। माइकल कहता है डैड ये क्या हुआ, गोली किसने चलाई? मेहुल सर आप ठीक तो हैं ना? जल्दी चलो यहाँ से, ब्लास्ट होने वाला है। तभी वो सब भागने लगते हैं और वहाँ पर ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हो? हम सब लोग अंदर की तरफ क्यों भाग रहे हैं? ये पूरा अड्डा ब्लास्ट होने वाला है, जल्दी बाहर निकलो। देखते ही देखते वो पूरा अड्डा ब्लास्ट हो जाता है। तभी एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर आता है और उससे एक रस्सी नीचे जाने लगती है। आलिया कहती है मेहुल सर वो देखिए, उस पर मार्को लटका हुआ था। मेहुल कहता है हमें मार्को को जल्द से जल्द पकड़ना होगा और वो सारे लोग उसकी तरफ भागने लगते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर से इतनी गोलियां चल रही थीं कि वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे और वो वापस जाकर कंटेनर के पीछे छुप जाते हैं। हमारा रोबोट भी बेकार हो गया, लेकिन मार्को वहाँ से भाग जाता है और जैकाल की पूरी लैब ब्लास्ट हो जाती है। बिग डैडी और जैकाल ने खुद ही अपने आप को मार लिया। तभी वहाँ पर अफ्रीकन पुलिस भी आ जाती है। तभी आलिया कहती है ये पुलिस भी अपनी मुंबई पुलिस जाती है, एकदम लेट। तभी एक बड़ी प्लानिंग से डिटेक्टिव मेहुल ने सारी दुनिया को बचा लिया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स